सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 7वें गुरु थे गुरु हर राय साहब जी। गुरु हर राय साहब जी का जन्म 16 जनवरी 1630 को कीरतपुर में हुआ था। छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद 3 मार्च 1644 को मात्र 14 साल की उम्र में ही वह सिख गुरु बन गए। जब वे 8 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। सन 1640 में 10 साल की उम्र में गुरु हर राय जी ने दयाराम जी की बेटी माता किशन कौर, जिन्हें सुलखनी के नाम से भी जाना जाता है, उनसे शादी की। गुरु हर राय साहब जी के 2 पुत्र हुए, श्री राम राय जी और श्री हरकृष्ण साहब जी। गुरु हर राय साहब जी छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह द्वारा बनाई गई सिख सैनिकों की बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय हैं। उन्होंने रूढ़िवादी सुन्नी प्रभावित औरंगजेब की बजाय उदारवादी सूफी प्रभावित दारा शिकोह का समर्थन किया, क्योंकि दोनों भाई मुगल साम्राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी के युद्ध में शामिल थे। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब ने राजा बनने के बाद गुरु हर राय दारा शिकोह के समर्थन का कारण जानने के लिए अपने दरबार में बुलवाया। गुरु हर राय जी ने स्वयं न जाकर अपने बड़े बेटे राम राय को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। दरबार पहुंचने पर औरंगजेब ने जब सिखों के अधिग्रहण पर राम राय जी से सवाल किया तो राम राय ने औरंगजेब को खुश करने के लिए गुरु ग्रंथ साहब की पंक्तियों में फेरबदल किया। इस बात का पता जब गुरु राय जी को लगा तो उन्होंने अपने पुत्र को सदा के लिए त्याग दिया। गुरु हर राय जी पारंपरिक चिकित्सा में बहुत पारंगत थे। गुरु जी ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए कीरतपुर में एक औषधालय भी खोला। गुरु जी ने आदेश दिया कि लंगर प्रदान करने वाले किसी भी स्थान पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जानी चाहिए, और ये परंपरा अभी भी जारी है। उन्होंने सिख धर्म में कई सार्वजनिक गायन और शास्त्र वाचन परंपराओं की शुरुआत की। गुरु हर राय जी ने सिखों के शब्द कीर्तन गायन परंपरा में कथा या प्रवचन शैली के गायन को जोड़ा। उन्होंने सिख धर्म की अखंड कीर्तन या निरंतर शास्त्र गायन की परंपरा के साथ साथ ज्योतियादा कीर्तन या शास्त्रों के सामूहिक लोक गायन की परंपरा को भी जोड़ा। गुरु हर राय साहब जी का दरबार एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्ग था। वहाँ हर तरह के जानवर, फलदार पेड़ पौधे और फूल थे। गुरु जी ने औषधि के लिए जड़ी बूटियां भी उगाई। उन्होंने ऐसी जड़ी बूटियां उगाई तो किसी के पास न थी। गुरु जी का दरबार एक आध्यात्मिकता और उपचार का एक बड़ा केंद्र बन गया। गुरु का दरबार उनकी दिव्य शिक्षाओं से भरा हुआ था, जिसे हर कोई मनुष्य सुनता और बेहतर जीवन जीने का तरीका सीखता। गुरु जी हमें बताते हैं कि सिख हमेशा गुरु की बात सुनना पसंद करते हैं और हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं। 14 मार्च का दिन सिखों ने पर्यावरण दिवस मनाने के लिए चुना, क्योंकि ये दिन गुरु हर राय जी की गुरु गद्दी की सालगिरह की तारीख थी। गुरु हर राय जी को हरित गुरु के रूप में भी वर्णित किया गया, जिसमें सिख गुरु के प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध पर जोर दिया गया। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने 5 वर्षीय छोटे पुत्र हरकृष्ण को सिखों का 8वां गुरु नियुक्त किया। गुरु हर राय सिंह जी शांत स्वभाव के थे। उनका व्यक्तित्व लोगों को बहुत प्रभावित करता था। 6 अक्टूबर 1661 को कीरतपुर साहब में गुरु जी ज्योति जोत समा गए। तो दोस्तों, ये था गुरु हर राय जी का जीवन दर्शन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। नमः शिवाय।